तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देख सकते हैं क्या यही चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कहता है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कण कुछ न कुछ परिवर्तित होते रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना या दूध का फटना, आर्द्र वायु से लोहे के सामान को खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लगना, चावल से भात बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि परिवर्तन जिनसे मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पूर्व की कक्षा में हम लोग रासायनिक परिवर्तन का प्राप्त कर चुके हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का व्यक्त करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, कहता है कि जैसे दूध से दही बन जाना, दूध से दही बन जाता है, दूध से दही। तो दूध से दही आखिर क्यों बनता है? ये भी एक रासायनिक क्रिया है। दूध से दही बन जाना हमारे डेली बेसिस पर कुछ न कुछ होते रहता है, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहा पर ढेर दिन उसको छोड़ दिया जाए तो उस पर दोस्तों एक परत चढ़ जाता है, मतलब उस पर एक परत चढ़ जाएगा, जंग लग जाएगा, जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है से जंग लग जाता है तो उसको हम लोग जंग लगना कहते हैं। तो डेली कुछ न कुछ परिवर्तित होते रहता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी कारण को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ तत्व यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थों के अणु परमाणु में टूट जाते हैं और इन्हें परमाणुओं के पुनर्गठन भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, कहता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे एटम माने होता है परमाणु। जैसे कहता है कि दो छोटे छोटे कण, सबसे छोटा कण परमाणु होता है, तो दो छोटे छोटे कण मिलके अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अन्य पदार्थ का निर्माण करता है तब प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दोस्तों देखिए,
मान लीजिए कि पुआ बनाना है तो उसके लिए आटा ज़रूरी है, आटा या मैदा प्लस पानी लगाइएगा। उसके बाद छानिएगा उसको, मतलब कढ़ाई पर रख के तेल देके छानिएगा। तो जो छानने के बाद जो निकलता है, देखिए आटा मिलाए थे, पानी मिलाए थे, चीनी, मान लीजिए चीनी मिलाए, तो जो छानने के बाद जो निकला वो पुआ निकलेगा। तो देखिए ये आटा हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, ये सब से तो अलग होगा ना। ये सबसे मैंने कहने का मतलब है कि ये सबसे जो पुआ होगा सो पुआ दिखने में अलग होगा। और ये सब मतलब ये जो अपना मूल रूप में जो था, आटा था, पानी था, चीनी था, ये सब जो अपना रूप में था, ये सब देखिए बदल के पुआ बन गया। मतलब ये सब दूसरा रूप में अब हो गया। ये सब मतलब पछना नहीं रहा, अपना दूसरा रूप ले लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है कि एक जो बहुत सारे जो परमाणु होते हैं उसे आप संयोग करके अणु बनाते हैं, तो उसमें उनका जो होता है से रूप बदल जाता है। देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक रिएक्टेंट यानी अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप बने गए पदार्थ प्रतिफल प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग पुआ बनाने के लिए क्या क्या लिए थे, आटा लिए थे, चीनी लिए थे और फिर पानी लिए थे, ठीक है। और उसके बाद कढ़ाई पर रख के हम लोग, इसके बाद फिर पुआ बन के निकल गया था। तो देखिए हम लोग जो पहले मिलाए, आटा मिलाए, चीनी मिलाए और पानी मिलाए, ये सब जो होता है इसी को हम लोग जो चीज़ मिला रहे हैं उसी को हम लोग अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। और इनको मिलाने से जो चीज़ नया चीज़ जो बन के आया फलस्वरूप, मतलब ये सब तीनों मिलाए और जो नया चीज़ फलस्वरूप बन के आया उसको कहते हैं प्रतिफल। उसको प्रतिफल यानी जो पुआ जो हो गया से प्रतिफल हो गया हमारा, जो हम मिलाए उसका प्रतिफल कुछ हो गया, पुआ हो गया। तो यही होता है अभिकारक और प्रतिफल। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रित कर यदि हम सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में अगर हम रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है।